यशोमती मैया के नंद लाला। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। यो खाओ। कान्हा, बोलो काका, सिगरेट छुपा लो मुझे, मैया आ रही है, बहुत क्रोध में लगती है। आज तो बहुत दंड मिलेगा। अभी क्षण भर पहले तो ये साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचानक ही ऐसे बालक बन गए जो मैया से दंड मिलने के भय से व्याकुल हैं। बोला काका, किस सोच में पड़ गए? सिगरेट छुपा लो मुझे। बोला ना जी, कान्हा को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभु को देखा है। मैं अपने लल्ला को ढूंढ रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ जसोदा रानी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु को देखा है। ये तो अब भी अपनी भक्ति में ही खोया हुआ है, इससे पूछ के कछु लाभ ना है, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। बच गए। शंकरी मौसी, कान्हा को देखो है क्या कहीं? बोला काका, मुझे सिगरेट निकालो ना यहाँ से, मैया फिर से इधर ही आ रही है। सब कहते थे श्री हरि मेरे घर ना आ सकते। देखो आज प्रभु आ गए, उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा कराया। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने और आके मोक्ष देंगे, है ना? सिगरेट निकालो ना बोला काका, मैया आ रही है। मैं ना निकालूं? क्यों? मेरा अर्थ है मैं निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बातें मान नहीं लेते हैं। कौन सी बात? प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। ना 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 प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिए। तथास्तु। अब तो निकाल दो, मैया देख लेंगी। ना प्रभु, मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु, जीव जंतु, प्राणी, गाय बैल भैंस, सभी को मोक्ष प्रदान कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रभु, आप सच में अद्भुत हैं। मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया। मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए प्रभु। प्रभु, आप तो प्रभु हो, हरि हो, भगवान हो। आप चाहते तो इस मटके से
स्वयं निकलकर बाहर आ सकते थे, फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। ना तो मैं अपने भक्तों का अपमान सह सकता हूँ और ना ही उनकी इच्छा अधूरी रहने दे सकता हूँ। क्या कही थी तूने? हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगा। फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे हो है ना? हाँ, आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुंचती हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है। ये बात ना तो भोला काका को पता थी, ना शंकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा? वो तो मैंने इसे कभी सुना ही ना है। फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा? मैंने तो इन्हें पहचान लिया। और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जय श्री हरि। ये क्या कर दिया भोला? जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, नारायण, श्री नारायण। श्री नारायण। श्री नारायण प्रभु। जिस रास्ते को इतने यत्न से संभाल के रखा था, आज वो सबके सामने खुल गया। और तो और मेरा भेद
मैया को भी पता चल गया बाबा? सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी। सबने कही थी कि आप भगवान हैं, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है। जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु। अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई। आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आप को दोष मत दो मैया, आपके इस ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने। हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी मैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ये कैसा अंत हो गया आज? मैया तो मुझे भगवान मानने लगी, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी नहीं बाबा, इतनी शीघ्र नहीं। आप ऐसे खड़े क्यों बाबा? कुछ ऐसा करो ना कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए। उनकी दृष्टि में भक्ति नहीं, ममता चाहिए मुझे। कान्हा, मेरे सामर्थ्य में हो तो दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। मैं क्या कर सकता हूँ कान्हा? कोई तो सहायता करो मेरी। अपने आप को संभालिए प्रभु। देखो ये क्या हो गया, भैया को सब पता चल गया। अभी तो मुझे मैया की ममता का शौक बुरी तरह हिला ही नहीं था। योग माया, मेरी सहायता करो ना। कितनी अद्भुत है ममता की शक्ति। भगवान को भी एक साधारण बालक बना देती है। बालक की बना रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहता दिव्य होना, नहीं चाहता भगवान बनना। बस मैया की गोद में रहकर ममता की रस से सेम को भी घनो चाहता हूँ। इनकी डांट फटकार का सुख पाना चाहता हूँ। कुछ भी करे योग माया, पर इन सबको भुला दो मेरा सत्य। पर इन्हें तो मोक्ष का वरदान मिल गया है प्रभु।
इसलिए इनके लिए समय की गति को लौटा पाना संभव नहीं होगा। प्रभु, अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे जो त्रुटि हुई है अब वो दोबारा कभी नहीं होगी, और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका यशोमती मैया के लल्ला बने रहना कितना आवश्यक है। भैया आपकी छड़ी। पहले चुपके से भाग जातो है, फिर स्वयं ही छड़ी भी पकड़ा रो है? नटखट कहीं का। हंसी आ रही है? अरे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है रे? हाँ? आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है आपका मैया के प्रति प्रेम। हंसी ना है मैया, ये तो प्रसन्नता है, अपने मैया से मिल जाने की प्रसन्नता। अच्छा, ढूंढ मैं तुझे रही हूँ और तू कह रहे हो कि मैं मिल गई तुझे। तू घर चल लल्ला, अच्छे से पिटाई करूंगी तेरी। पिटाई से गाल लाल होंगे ना तेरे, तब हंसी बंद होगी तेरी। चल। लगता है भैया की और चतन स्मृति वापस आ रही है। यशोदा, क्या होगो? ना कछु ना। आपको बताऊंगी तो और हंसेंगे मुझ पे। बोल दो, मैं उपास ना उड़ाऊं, सच्ची। देखो देखो इसे कैसे हंस रहा है। मेरे हाथ में छड़ी है, मैया क्रोधित है, पर जे तनिक में भय ना लग रहा है इसे? हाँ, हंसे जा रहा है। दोनों बाबा लल्ला एक जैसे हो। चल तू, चल चल। दाऊ, आप तो बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई की सहायता करो ना, जिससे मैया सब कुछ भूल जाए। सुबल, तू कछु खा क्यों ना रहो है? व्रती करना था तो बलराम के जैसे कल कर ले तो। कल तो एकादशी भी थी। कान्हा के बिना कछु करने का मेरा मन ही ना कर तो। बात तो सच्ची है, उसके बिना गोचारण भी ऐसा लगता है जैसे कितना भारी कार्य है, व्यवस्था में करना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं तो गोपालक भी इसलिए बना था ताकि कान्हा के संग खेलने को मिल जाए। बलराम तो हमारा
सका कम और मुख्य अधिक है। रुक जाओ, तुम सब कुछ देर विश्राम कर सकते हो। तू बोल। नाना मैं ना बोलूंगा, तुम दोनों ही बोलो। और तुम सबका सखा पहले हूँ और टोली का मुखिया बाद में, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात है बिना हिचक बता सकते हो मुझे। तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि कान्हा फिर से हमारे साथ गौचारण करने के लिए आने लगे। नारायण हरि, नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि। किस योजना में कितना लाभ है और कितनी हानि, यह आंकलन करते करते थक गए होंगे मथुरा नरेश। देवर्षि, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया आपको? आप तो सदैव ही मेरे ध्यान में रहते हैं महाराज कंस। सत्य तो यह है कि मथुरा में जो भी हो रहा है मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं कि आप किसी भी असुर को वृंदावन क्यों ना भेजें, और वो असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण का सामना नहीं कर पाता। या तो पराजय स्वीकार करके आपके पास लौट आता है, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वाह, मुझे मेरी असफलताएं स्मरण कराने आए हैं, मेरे घाव को खुरेदने आए हैं, उन पे नमक छिड़कने आए हैं। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत कीजिए महाराज कंस। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूं। हाँ, और मेरी सहायता। कृष्ण विष्णु अवतार है, आप विष्णु के भक्त हैं। मैं हूं विष्णु द्रोही, फिर भी तो आपके आराध्य को हानि पहुंचाना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहते हैं आप। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझते हैं? अवश्य। आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। मैं तो बस आपके हित में पिछली बार की तरह एक सुझाव लेके आया था, पर यदि आप मेरा सुझाव सुनना भी नहीं चाहते तो आपकी इच्छा। नारायण हरि, नारायण हरि। कारण चाहे जो हो, इनके पिछले सुझाव के कारण ही आज मेरे शत्रुओं की संख्या कम है। अन्यथा मैं देवकी के अन्य पुत्रों को भी जीवित छोड़ देता, और आज वो सब अपने भाई के साथ मिलकर उसकी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देते। ठहरिए देवऋषि, बताइए क्या सुझाव है आपके पास? मेरे सुझाव का नाम है कालिया नाग। उसके विषय में मैं जानता हूं देवर्षि। तो समस्या यह है कि मैं स्वयं उससे मिलने नहीं जा सकता, उससे भेंट नहीं कर सकता। उस कृष्ण की हत्या के लिए उसको वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो मत जाइए उसके सामने, और ना उसे भेजिए कृष्ण के सामने। हर बार आप किसी न किसी असुर को अपने शत्रु के क्षेत्र में भेजते हैं, जहां शत्रु उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और आपका असुर मारा जाता है। इस बार शत्रु को युद्ध स्थल चुनने का अवसर मत दीजिए महाराज। इस बार योजना का जाल ऐसे बुनिए कि कृष्ण स्वयं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाए। कालिया नाग स्वयं काल है, मृत्यु का दूसरा नाम है।
उसके विष का उपयोग अपने लाभ के लिए कीजिए महाराज। वैसे कालिया के विष की अधिकता का अनुमान तो होगा ही आपको। एक बार जो उसके क्षेत्र में पहुंच गया, फिर उसके विष से बचना असंभव है। उचित सुझाव है देवर्षि, उचित सुझाव है। देवर्षि, उस छलिया विष्णु की भक्ति करते करते आप भी उसके रंग ढंग सीख गए हैं। उचित है, उचित है। बस बस, बहुत आनंद ले लियो लल्ला। बस अब दूध पी ले। ठहर ठहर, गर्म है। जी ले पी। मैं ना होती तो ना जाने क्या होता तेरा। अपने आप दूध भी ना पी सकते है, भावला कहीं का। आपकी इस प्रेम के लिए तो मैं धरती पे आया हूँ मैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ यशोदा, कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। इसी बात पे थोड़ा दूध और कजू खाने को दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई। तनिक ठहर जाओ जी, जे दूध पी लेना तो आपके लिए भी कछु ले आती हूँ। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही पत्र तैयार किया है जैसा आप चाहते थे। कृष्ण जन्म से लेकर आज तक ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका सफल होना निश्चित है दूत, किंतु केवल वही करना जैसा मैंने कहा है। जाओ। कान्हा, क्या होगा? बाबा मैं चाहता हूँ कि मैया की स्वमता क्रिस्टल फ्रेम की वर्षा मुझ पे सरते ऐसे होते रहे। वो तो होती रहेगी लल्ला। अपने लल्ला के लिए किसी मैया का प्रेम कभी कम हो सकता है भला? नंदराज, वो मथुरा से एक दूत आयो है महाराज कंस का राजपत्र लेके। कान्हा अब क्या करने वाला है? तेरे बाबा कहाँ गए? हाँ? कंस मामा का खेल आरंभ हो गया है, पर मैया वो सब सुनेगी तो व्यर्थ चिंतित हो जाएगी। बस थोड़ा बाहर गया मैया, कछु खा लिये से। बाहर इस समय? मैया क्या होगा? मैया देखो ना, पीठ पे कुछ हो रहा है। मेरा हाथ ना पकड़ो, आप करो ना। यहाँ? यहाँ?
क्षमा करना मैया, पर अभी बाबा को ही संभालने दो ये सब। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? नहीं नंदराज नहीं। महाराज कंस का आदेश है कि ये संदेश सभी गांव वालों के साथ ही पढ़ा जाए। ठीक है, मैं गांव वालों के सामने पढ़ दूंगा, पर मुझे तो दीजिए पढ़ने के लिए। महाराज की आज्ञा का पालन करना आपके लिए भी आवश्यक है नंदराज। सभी गांव वासियों की सभा बुलाइए। बंसी, सभी गांव वालों की सभा बुलाओ। राजपत्र में ऐसा क्या संदेश भेजो है कंस ने? अब मेरे पत्र को पढ़कर सब भौचक के रह जाएंगे। और वो कृष्ण, उस कृष्ण के पांव के नीचे से तो भूमि खिसक जाएगी, आकाश फट पड़ेगा, बिजलियां गिर जाएंगी। प्राप्ति, ओ प्राप्ति, कंस का पत्र। स्वयं को बहुत अधिक शक्तिशाली समझता है ना वो। अब देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा। प्रिय वृंदावन वासियों को अब आएगा आनंद प्राप्ति, अब आएगा आनंद। सबको इकट्ठा करवा के ही पढ़वाएगो। अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने। मैं भी यही सोच रही हूँ सुलक्षणा जी, कछु ना कछु तो विशेष है, पर जे हो क्या सकता है? हाँ, बात तो सही है। ऐसा क्या हो सकता है? सभी गांव वासियों के सामने कहा जाए, कछु तो विशेष अवश्य लग रहा है। बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है? मैया, मैया, अब क्या होगा? मैया देखो ना, सर पे कछु हो रहा है। लल्ला, नारायण ने तुझे हाथ दिए हैं ना? पीठ की बात अन्य थी। अपने सिर की सेवा स्वयं कर। सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना? मैया सुनो ना, मैया देखो ना, तीव्र कर कछु हो रहा है। मैया देखो ना, तीव्र कछु हो रहा है। सब लोग आ चुके हैं, अपना संदेश सुनाइए आप। गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है। इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले 1 कोटि कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राजसभा में पहुंचा दिए जाए। इतने सारे वो भी प्रथम पहर से पहले कैसे हो सकते हैं? यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे, यदि कल की पूजा में इन 1 कोटि कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा। कल प्रथम पहर तक का ही समय है आप सबके पास। कमल पुष्प, वो भी कल प्रथम प्रहर में? ऐसे कैसे संभव है? और कोई साधारण पुष्प ना, यमुना नदी के मध्य खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए उन्हें। लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा? यह संभव है। हमारी मृत्यु का संदेश भेजा राजा कंस ने। सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे। बालकों का यहाँ होना उचित ना है।
लल्ला ले जे गेंद ले, जा अपने सखाओं के साथ खेल। सुबह उज्जवल, मधुमंगल वसंता, देखो भैया ने क्या दिया है। चलो खेले, बहुत आनंद आएगा आज। भानु, बंसी, जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो। पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना। पर हम कर ही क्या सकते हैं? पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना। मैं चला जाऊंगा जमुना जी में। वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरूं, तभी तो शांति मिलेगी। ना काका, यदि आप उस विषैले जल में छलांग लगा भी दोगे, किंतु 1 कोटि कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है। इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है। गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज, आपको जाना है तो जाओ। हरिया, काका, भैया सब चले जाओ। लेकिन आपको पता है वहाँ का जल कितना विषैला है। आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। फिर कैसे इकट्ठा करेंगे 1 कोटि कमल पुष्प? आप बात तो सही कह रही हैं शांति। दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दिया। हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए और इस संकट का समाधान ना निकले को। कान्हा, बताना कौन सा खेल खेलें? गेंद पकड़ खेलते हैं। पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंकेगा गेंद को। भैया ने फ्रेम बनाई है मेरे लिए। सब तैयार हो? इतनी धीरे से फेंकेगो तो कैसे आनंद आएगो? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ कान्हा, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहा है। दीदी जी क्या करो कान्हा? गेंद तो डूब गई। अच्छा, तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको। देखो फिकवा दी ना मेरी गेम। मुझसे नदी में। अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा। जी क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है। बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। मैया, हम कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को। यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा। और हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम
पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। कान्हा, तुम्हें पता है कि तू भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझ में, पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। कुछ होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेट कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है, ये तो देख लूं, ताकि उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढ पाऊं। हाँ। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने देवर्षि नारद को मथुरा जाकर कंस को भड़काने के लिए कहा, फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। और अभी स्वयं में तो इसने कहा था कि गेट बहुत महत्वपूर्ण है, फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया। जब तक वत्सासुर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। भला पटके से जिगैयाओं की रक्षा कैसे करेगा? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? बंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में है। जी क्या ध्यान रखिएगा कान्हा का। तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? यही कि हम क्यों ना कान्हा के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। हाँ? विचार तो अच्छा है। जब भी कान्हा निकला करेगा उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो कान्हा? हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक बंटी सुनो। अब क्या करने लगो? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ कान्हा? छोटी माँ की स्मृति आ रही है? वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। कान्हा क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभालना होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। जब इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता है आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप से गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला
क्या क्या चढ़ाएंगे मुझे? मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी। केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथों मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणावर्त नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। कान्हा ठीक कह रहे हो यशोदा, हमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। सब कुछ अपने आप संभालने दो बाबा। करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूँ उससे उत्तम बन पाऊंगा। अब आप दोनों ही निर्णय कर लो। मैं यहाँ रहूं और सब संभाल लो और सीखूं, या मैया आपका आंचल पकड़ के उसमें छिप जाऊं, या बाबा आपकी अंगुली पकड़ के जीवन भर चलता रहूं। आपका मौन बता रहा है। अपना निर्णय ना बदलोगे आप दोनों तो ठीक है, मैं ही घर लौट जाता हूँ। ठहर जा कान्हा। हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो। हाँ, भोजन समय पे कर लियो। और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे कान्हा, तुझ पर विश्वास करेंगे। तो इन्हें भी साथ ले जाओ आप। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है। कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहा है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहा है कि ना। ठीक है। मैया, ऐसे दुखी हो के आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया। अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। क्षमा करना मैया बाबा, आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है। ये उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड।
क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहां क्या, कछु भी तो ना है यशोदा। चलो। कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी होगी वत्सासुर। सुनिए आपने क्या? विचित्र सी दहाड़। यशोदा वन है, यहाँ विचित्र ध्वनियां सुनाई देंगी ना। और मैंने जो सुनी वो खूब विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कुछ वो असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा। आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, मैं सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही कान्हा के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और जो सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती, पर मैं ना चाहूं। मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया। मैं घर जा रहा हूं। रुको तो, मैं सच्ची कह रही हूँ। सुनो, बस बस गोपालक मंडली, बहुत श्रम कर लियो तुम सबने, चलो भोजन करें। आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। कान्हा मैं जाऊँ तो नहीं, मैं सका तो हूँ। एक नहीं वाला मेरे हाथ से भी खा ले खाना। चखाओं का झूठा खाने में भी अलग ही आनंद है। ये कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन अद्भुत खेल रचाते हैं, बड़े चाव से जूठन खाते, अपने सखाओं को रिझाते हैं। मेरे सखा
सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं। और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है। बंसी काका, लियो काका, मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाओ? पर क्यों कान्हा? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो। और तू जानता है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो कान्हा? पर मेरे खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी। और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो। जी भर के भोजन करो है, मुझे तो तीव्र नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। सब सो गए और तो और कान्हा भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है। मैं नहीं सो सकता, मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पैरे पर है। यदि यही नहीं सोए तो बच्चासुर का वध कैसे करूंगा मैं? दाऊ, अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं कान्हा, तुम छोटे हो, मुझसे अधिक तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो। जाओ विश्राम कर लो। अब आओ बच्चासुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना,
इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या भूरी, तुम तो कछु खा ही ना रही, अच्छे से खाओ। अरे घुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगा ही ना चुराने के लिए। लटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है? कछु अनुचित कर रहा है या करने वालों है तो बता दे, क्षमा कर दूंगा। बहुत दयालु हूँ मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या होगा, इतने विचलित क्यों हो? शांत हो जाओ, तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है, बस श्रम बात किया है। इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आए हो, बेलताओं से स्वयं को मुक्त कराया है, खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है। श्रम तो किया है तुमने, है ना वत्सासुर? इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो, ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी। मामा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ। अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इतने भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। भेड़िया, वो भी गोकुल में, कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 कान्हा। पूनम मौसी, कान्हा को देखो है क्या? द्वार खुलो है। कान्हा, कान्हा, कछु ना होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 ठीक है ना? हाँ? क्या कर रहे हो तू यहाँ? स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िए की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की, लगता है पूरो को पूरो झुंड गांव में घुसाए।
शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहाँ से चलो। शीघ्रता से द्वार चलो के बंद कर दीजिए। नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी इस स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए हो अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गांव में। जैसा ही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगा? महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है, बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में। इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जीजी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो।
असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूख ही जाएगा। और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगा नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है। पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है, भूख से तड़प तड़प के? हाँ हाँ, कहाँ जाए हम? बताइए ना। कैसे प्राण बचाएं हम अपने? खाने को जल नहीं, पीने को जल नहीं, रास्ते में जल समाप्त हो शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ आती है गुस्सों से भी। ये सब उन्हें जब छोड़ना हो तो कैसे संभाली तू स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना किया तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दिया। पर अब और कोई चारा ना है। हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़ेगा। अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़ेगा। पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहाँ भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें। पर हम जाएंगे कहाँ? हाँ नंद भैया, हम कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है। ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहाँ हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ, हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन। वृंदावन।
नंद भैया, आप कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ 1.25 प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषि मुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, 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 वृंदावन। उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास होगा कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित होगा। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं। भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए हैं। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद। जितने भी कुंड मैंने देखे, सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे। जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जाना ही है, तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं न जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे। यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा। यदि तुम भी आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज। ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा।
हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय, हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने, और आगे भी दूंगी। पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बसाए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझे?